नमस्कार। देश के जाने माने शिक्षाविद, शिक्षा प्रशासक, आदरणीय प्रोफेसर टीबी कट्टीमनी जी के आज की इस पुस्तक विमोचन मंच पे उपस्थित देश के सुनामधन्य साहित्यकार, साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, वर्तमान के साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक जी, उपाध्यक्षा प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, आज की कार्यक्रम के अन्यतम अतिथि प्रोफेसर बद्रीनारायण जी, निर्देशक जीबी पंत, सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज, तथा आदरणीय प्रोफेसर कट्टीमनी जी, कुलपति केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की सभी मान्यगण नागरिकगण, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय पासवान जी तथा अन्य सभी पत्रकार साथीगण, कट्टीमनी जी की इस किताब की विमोचन के अवसर पे केंद्रीय साहित्य अकादमी का भी दर्शन हो गया, मेला भी देख लिया, केला भी बेच लिया, दोनों काम हो गया। मैं बहुत आभारी हूं कट्टीमनी जी का, उन्होंने हमें उनकी किताब के साथ जुड़ने का अवसर दिया और साहित्य अकादमी को आने का भी एक मौका दिया। ये पुस्तक की अध्ययन तो मैं नहीं किया हूं, लेकिन एक कट्टीमनी जी जैसे एक जाने माने मौलिक विचार रखने वाले व्यक्ति उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे अमरकंटक की देश की पहला ट्राइबल यूनिवर्सिटी कि कुलपति के नाते उन्होंने अपना अनुभव को इस लेख में, इस किताब में उल्लेख किया है। और मैं साहित्यकारों की बीच में इसकी जो कट्टीमनी जी ने लिखा होगा तो ये ठीक ही लिखा होगा, और उसमें माधव जी भी हैं और गुरु जी भी हैं, तिवारी जी और कुमुद दीदी भी हैं, और ये लोग हैं, तो ये ठीक ही लिखा होगा। लेकिन अगर मैं उसको लिखता तो साहित्यकार शायद मेरे पे टूट पड़ते, यार तुम अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कह रहे हो, जंगली कुलपति, ये जंगली। कभी कभी आज की हमारी, अच्छा साहित्यकार कुछ भी लिख सकता है, जब लिखते हैं ऐसा तो नहीं लिखते हैं, सामान्य जन की आवेग को, भावना को भाषा में डालते हैं। साहित्यकार और सामान्य व्यक्ति में मूल कुछ फर्क होती है। साहित्यकार सरस्वती की साधक हैं, सामान्य आदमी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जूझता है, लेकिन साहित्यकार कुछ लिखते हैं तो अपना उसमें तत्व भी आता है। और हमारी जैसे सामान्य व्यक्ति इसको कहता तो अनपार्लियामेंट्री होता, संसद में कभी कभी इस विषय को लेके तर्क भी हो जाता है। मैंने कभी नया नया पार्लियामेंट में आया था तो मैंने एक स्टैंडिंग कमेटी में किसी अधिकारी को कहा, कुछ तथ्य वो रख रहे थे, वो सही नहीं रख रहे थे। तथ्य मेरे पास था, मूल
डॉक्यूमेंट मेरे पास था, उसको मैं देखते हुए जो वो वर्णन कर रहे थे विपरीत था। तो मैंने उस आयु में, और मैं गैर हिंदी भाषा भाषी इलाका का व्यक्ति हूँ, अभी भी मैंने सुबह क्या, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने यहाँ आया, मैंने प्रेमचंद जी की किताब पे हाथ रखा, मैंने उसको थोड़ा आग्रह से 2 लाइन पढ़ा, और मेरे मन में था रोज मैं हिंदी की कुछ अभ्यास करता हूँ कि मेरा हिंदी ठीक हो जाए। तो मैंने उस उम्र में कहा था कि अधिकारी महोदय, आप झूठ बोल रहे हैं। हमें तब पता नहीं था कि झूठ पार्लियामेंट्री है या अनपार्लियामेंट्री है। झूठ तो लोक भाषा है, हिंदी में भी है, उड़िया में है, अन्य कई भाषाओं में गुरुजी होगा झूठ, लेकिन यह संसदीय अपमर्यादा है, इसे कोडिफिकेशन है, इसे पंजीयन किया गया है। तो सचिव महोदय अपना नाराजगी उच्च स्तर तक पहुंचाए, प्रधानमंत्री तक गया। उन दिनों में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोमनाथ बाबू तब स्पीकर होते थे। तो मेरे पार्टी के नेताओं तक आपत्ति पत्र गया कि आपकी युवा पार्लियामेंट की सदस्य ने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज से बात किया। तो मेरे पेशी हुई, तो मेरे को पूछा गया कि आपने कहा क्या। मैंने वर्णन किया और तथ्य दिखाया। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि दिशा साहित्य की वहां तक भी जा सकता है। तो मेरे को कहा आपने तो उन्होंने शब्द उसकी बहुत, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी और अरुण जेटली जी दोनों मेरे विचारक थे, एक वकील थे, एक विचारक थे। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या कहा। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा बोल नहीं, ये तो सही मायने में अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री भाषा में शायद वो नहीं है। आप कहते कि आप असत्य बोल रहे हो। तो ऐसे ही ये जंगली वाला शब्द है इसलिए। लेकिन जब साहित्यकार खुद ही लिखे तो अपने आप में नया सृजन ही हो जाता है, वो सत्य ही हो जाता है, सृजन सत्य हो जाता है। और कट्टीमनी जी ने उसमें क्या लिखा होगा, मैं बिना पढ़े जितना कट्टीमनी जी को जानता हूं उसमें 2-3 विषय कह सकता हूं। कट्टीमनी जी निश्चित रूप में समाज की वंचित वर्गों की अभिव्यक्ति को रखा होगा, उनकी दुख के बारे में कहा होगा, समाधान के बारे में भी कहा होगा, और सामूहिक दायित्व के बारे में निश्चित रूप में एक प्रशासक के नाते उसमें दिशा दिया होगा। मित्रों, आज की औद्योगिक क्रांति के समय में कभी कभी ये द्वंद्व सामने आता है। ये द्वंद्व कोई नया नहीं है, ये द्वंद्व अति पुरातन है। आधुनिक पुरातन के नाम पे भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अंदर मटेरियल ऑब्जेक्ट और सामाजिक और साहित्यिक कृति के बीच में, उसको और थोड़ा फैकल्टी वाइज बांटे तो स्टेम और ह्यूमैनिटीज की द्वंद्व तो जारी है। चंद्रायन हम सब के मन में उत्साह बनाया है कि परसों पहुंचेगा चंद्र में। सब देश दुनिया व्यग्रता के साथ हमारी वैज्ञानिकों की उस उपलब्धि के लिए व्याकुल है। इस बार चंद्रायन तो पहुंचेगा ही और हम उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। वह बड़ा है या प्रेमचंद की साहित्य की सृजनता बड़ा है? ये विवाद और ये डिबेट, ये तर्क पुरातन है, आज भी है। लेकिन मैं एक सामाजिक नीति की विद्यार्थी के नाते, उसकी अभ्यासों के नाते, कोई भी वस्तु, कोई भी
मटेरियल ऑब्जेक्ट तब समझ में आती है अगर उसके अंदर हम लोग उसकी तत्व को समझते हैं, और तत्व साहित्य से ही मिलता है, विचार से मिलता है, अनुभव से मिलता है। देश में अभी हम लोग वैश्विक जिम्मेवारी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कैसे निभाए, भारतीय साहित्य के माध्यम से विश्व में भारत की अभिव्यक्ति को कैसे बढ़ाएं, भारत के अनुभवों के साथ, जिस अनुभव में संवेदना है, जिस अनुभव में कर्तव्य बोध है, जिस अनुभव में जिम्मेवारी है, ये सारे के बीच में हम कैसे अपना मूलभूत तत्वों को, रूटेडनेस को बरकरार रखते हुए भविष्य के लिए रास्ता देखें और बनाएं, फ्यूचरिस्टिक हो। ये किताब, ये अनुभव की किताब निश्चित रूप में शिक्षा प्रशासक और उनके अंदर जो तत्व की जिम्मेवारी ज्यादा है, कई प्रशासकों की तत्व तो जिम्मेवारी सभी प्रशासकों की, सभी निर्णयकर्ताओं के पास एक फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कभी कभी वो दुर्लक्ष्य होता है। हम एक लोक भाषा में शब्द, मैं तो काम पे विश्वास करता हूं, हम प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दे देते हैं, आउटकम के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन उसकी पर्पस क्या है, उसको हासिल करने के लिए साधन सूचिता क्या है। लक्ष्य जितना महत्व है, साधन सूचिता उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये भीड़ भाड़ की जिंदगी में कभी कभी दुर्लक्ष्य होता है। हमें अच्छा साहित्य उसी को ग्राउंडेड करने में, रूटेड करने में मदद करती है। मैं आज की इस मूलधन व्यक्तित्वों के बीच में और कुछ ना कहते हुए मैं कट्टीमनी जी को शुभेच्छा देता हूं। आज उन्होंने पब्लिक पॉलिसी डोमेन में अपने अनुभव को एक लोक भाषा में एक पुस्तक के नाम पे परिवर्तित करके एक फ्यूचरिस्टिक स्टैंड लिया है। अपने अनुभवों को भविष्य के लिए विरासत की हिस्सा बनाया। फ्यूचर को और सिक्योर करने के लिए इस डॉक्यूमेंटेशन काम करेगा। मैं उनको शुभेच्छा देता हूं और उनसे अपेक्षा रखता हूं ऐसे हमें वो मार्गदर्शन करते रहे। और मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं पहले से ही कट्टीमनी जी का अनुमति लिया था, आप दोनों का अनुमति नहीं लिया था। आपके परिसर में आए तो आपका अनुमति लेना ही पड़ेगा कि मैं जाऊंगा यहाँ से। मैं कभी अवसर मिला तो फिर मैं आपके साथ साहित्य अकादमी में फिर आऊँगा समय बिताने के लिए। जब आए हूँ तो मेरे काम भी ये कर लूँ। मैं बीच में उड़ीसा गया था तो उड़ीसा के साहित्यकारों ने मेरे को कहा कि इस बार हमारा युवा साहित्यकार पुरस्कार किसी भी कारण से बंद हो गया। कारण आप उसको सटीक से जाने, आपने अच्छा ही किया होगा। आप उनको आने वाले दिनों में ध्यान देके फिर उसको ठीक कर लेंगे, ऐसा निवेदन मेरा है। दूसरा, मैंने नीचे देखा, मेरे को ये कल्पना नहीं था, मैं मानता था साहित्य अकादमी सिर्फ रिसर्च और बड़े बड़े साहित्यकारों की पुस्तक निकालता है, लेकिन मैंने देखा कि बाल साहित्य में आपका एक अच्छा खासा सेक्शन है। बहुत आपने काम किया है। आने वाले दिनों में एनईपी की जो एक प्रमुख रिकमेंडेशन है, एक शिशु की आयु जब 8 साल हो जाती है तब तक उसकी मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। पहली बार भारत सरकार की ओर से यह पहल किया गया है, आयु 3 से 8 तक बाल बाटिका 1, 2, 3 और कक्षा 1 और 2, ये 5 साल को जो प्रारंभिक अवस्था कहा गया है, फाउंडेशनल कोहट कहा गया है, उसमें
कथा, कहानी, खिलौना, इसी के आधार पे पढ़ाई हो, ये प्रायोरिटी है। मैं आने वाले दिनों में ये दूसरा मेरा अपेक्षा है कि हमारी साहित्य अकादमी के नेतृत्व में नेशनल बुक ट्रस्ट और अन्य जो संस्थाएं बाल साहित्य में देश में काम कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं में काम कर रहे हैं, उसके बारे में कभी साहित्य अकादमी कुछ पहल करे। मैं उसमें से शिक्षा विभाग और कैसे जुड़े उसकी हम चिंता भी करें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।